Hello students, good morning to all of you. This is your physics class and today's your topic first law of motion. So let's start. By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that object move with a constant speed when no force acts on them. He observed that when a marble rolls down in inclined plane, its velocity decreases. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity. By the time it reaches the bottom, its velocity decrease. It means ऑब्जेक्ट की किसी इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई फोर्स वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। इन्होंने देखा कि जो कांच की गोली होती है, मार्बल बॉल्स, प्लेन इंक्लाइन पर लुढ़कती है। जो तिरछा प्लेन होता है झुका हुआ, इंक्लाइन मीन्स झुका हुआ, उस पर क्या है, लुढ़कती है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक डेफिनेट वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। एंड जब यह ऊपर की ओर चढ़ती है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। न्यूटन फर्दर स्टडीज गैलीलियो ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of object. These three laws are known as Newton's law of motion. The first law of motion is stated as, it means न्यूटन ने फोर्स व मोशन के बारे में गैलीलियो के जो आइडियाज़ थे उसको विकसित किया। उन्होंने 3 लॉ प्रेजेंट किए थे जो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को गवर्न या वर्णित करते हैं। फर्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। इट मीन्स प्रत्येक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन या स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म क्या होती है, आपकी जो एक समान गति होती है, की पोजीशन में बनी रहती है जब तक क्या है उस पर कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन या स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म यानी कि एक समान, ठीक है, एक समान पोजीशन में बना रहता है जब तक क्या उस पर कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन दियर स्टेट ऑफ मोशन इन अ क्वालिटेटिव वे। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. This is why the first law of motion is also known as the law of inertia. It means all objects अपनी मोशन की पोजीशन में चेंज का विरोध करता है इन अ क्वांटिटी वे, इन अ क्वालिटेटिव वे। किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में रहने या सेम वेलोसिटी से मूविंग में रहने की टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति को इनर्शिया कहते हैं। यही रीज़न है कि लॉज ऑफ मोशन को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आफ्टर हियर, इनर्शिया एंड मास। Inertia and mass. The inertia of an object is measured by its mass. We may thus relate inertia and mass as follows. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is a measure of its inertia. It means मात्रात्मक रूप से या, ठीक है, इसको क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया,
कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसका जो इनर्शिया होता है उसके मास से उसको क्या मेज़र किया जाता है, उसको मापा जाता है। वी में दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is a measure of its inertia. किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसकी वह नेचुरल टेंडेंसी है जो उसकी रेस्ट या मोशन की जो पोजीशन होती है उसमें चेंज का विरोध करता है। इस प्रकार किसी ऑब्जेक्ट का मास उसके इनर्शिया की माप होती है, उसकी मेजरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।